लाइफ अनऑर्गेनाइज्ड लग रही है, मेस्ड अप लग रही है, मोटिवेटेड फील नहीं होता जिंदगी में, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। तो बेसिकली यू हैव लॉस्ट योर। 5 तरीके बताऊंगा जिससे तुम इस बोरिंग लाइफलेस जिंदगी में जिसमें तुम अटके हो उससे तुम बाहर निकल सकते हो। 5th से शुरू करेंगे और 1st तक जाएंगे। और जो लास्ट के 2 तरीके हैं वो बेस है, वो फंडामेंटल है। अगर उन्हें मिस कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी लाइफ कभी ट्रैक पे नहीं आ पाएगी। बाय द वे आई एम कृतेश, सपोर्टिंग द ओल्ड एंड एम्पावरिंग द यूथ। 5th तरीका, मैं एक कोर्स कर रहा था हाउ टू यूट्यूब, जो अंकुर वारिकू सर का कोर्स है। एंड उस कोर्स में हर मंथ एक लाइव क्लास होता है विद अंकुर वारिकू एंड टीम, जिसमें लोग सवाल पूछते हैं कंटेंट क्रिएशन के बारे में। तो मैंने एक फैसिनेटिंग सी चीज नोटिस की कि बहुत सारे लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं स्टार्ट करने से पहले। कोई सवाल पूछता है, सर 2 महीने हो गए चैनल स्टार्ट करके, व्यूज नहीं आ रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, कितने वीडियोस डाले, पूछा तो सिर्फ 2 वीडियोस। सर मैं एकदम परफेक्ट वीडियो बना के डालती हूँ। और एक ने सवाल पूछा कि सर मुझे लगता है कि मेरे वीडियोस खराब है, परफेक्ट नहीं बन रहे, इसलिए आज तक कभी वीडियो अपलोड ही नहीं किया। ये सवाल सुन के मैं सोच रहा था, यार इजंट इट ऑब्वियस, तुम अभी कोई नई चीज चालू कर रहे हो और तुम परफेक्शनिज्म के लिए एम कर रहे हो। तुम्हें कैसे पता यूट्यूब पे परफेक्ट के स्टैंडर्ड्स क्या है? और नई चीज स्टार्ट करने का मतलब ही ये होता है कि तुम शुरुआत में उसमें बहुत गंदे होगे। तो अंकुर वारिकू सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, व्हाट इज ऑब्वियस फॉर यू इज नॉट ऑब्वियस फॉर समवन एल्स। सबके लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनके थॉट्स होते हैं एंड वाइस वर्सा, ये साइकिल है। इसलिए इट इज प्रीटी ऑब्वियस फॉर मी और मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि परफेक्शनिज्म इज अ स्कैम। परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट काम, परफेक्ट वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती। इट्स अ गेम ऑफ एक्सपीरियंस एंड एलिमिनेट। कोई चीज इंप्लीमेंट करो और फिर देखो कि उसमें क्या काम किया और क्या काम नहीं किया। जो चीज काम करी उसे अगली बार फिर से करना और जो चीज काम नहीं करी उसे एलिमिनेट कर देना, और यही सेम प्रोसेस रिपीट करते रहना। 1000 बार ये प्रोसेस करने के बाद लोग कहेंगे कि तुमने परफेक्ट काम किया है। तुम नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो कभी परफेक्ट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मेरी जान, अगर अपनी जिंदगी को फिर से वापस ट्रैक पे लाना है तो जस्ट स्टार्ट। सही वक्त, सही तैयारी और सही सिचुएशन का इंतजार करते बैठेगा तो तेरी हालत इनके जैसे हो जाएगी। 2 महीने में 2 वीडियोस और 0 वीडियो क्योंकि वीडियो परफेक्ट नहीं बना। स्वीट हार्ट, टाइम निकलते जा रहा है। जो स्टेप लेना चाहता है, जो काम करना चाहता है, अभी स्टार्ट कर। रेडी होने का इंतजार मत कर। मैं बोल रहा हूँ बेटा, मत करे सब। 4th तरीका, डोपामिन हार्मोन हमें अच्छा फील कराता है। पहले के टाइम पे जब भी फोन्स नहीं हुआ करते थे तभी लोगों को डोपामिन अलग अलग एक्टिविटीज से मिलता था, जैसे कि वर्कआउट, अपने लव्ड वंस के साथ बात करना, कोई टास्क अकम्प्लिश करना, कुछ अच्छा खाना। बेसिकली डोपामिन पहले के टाइम पे कमाना पड़ता था, अर्न करना पड़ता था। डोपामिन के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। पर आज के टाइम पे यही डोपामिन चीप हो गया है। रील स्क्रॉल कर ली, 30 सेकंड में डोपामिन मिल गया। यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, डोपामिन मिल गया। और इस पे बहुत अच्छी रिसर्च हुई है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा अमाउंट में चीप डोपामिन है, बिना मेहनत के अगर तुम्हें डोपामिन मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वन ऑफ देम इज सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज। शायद तुम्हारी जिंदगी मेस्ड अप भी उसी वजह से है। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है, चीप डोपामिन को सिस्टमेटिकली रिड्यूस करना है। अचानक बंद नहीं करना, पागल हो जाओगे। सिस्टमेटिकली कैसे करना है, अपनी जिंदगी को गेमिफाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, ब्रैड पिट को क्विक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था कि इस उम्र में, 61 की उम्र में 6 पैक एब्स, चिजल्ड बॉडी कैसे मेंटेन रख लेते हो? ब्रैड पिट ने रिप्लाई किया, पूरा हफ्ता क्लीन डाइट बट ऑन चीट डे ही चीट्स लाइक। मतलब वो एक चीट डे जिसमें वो कुछ भी खा सकते हैं, वो रिवॉर्ड है हफ्ते भर क्लीन डाइट रखने का। इससे क्या होता है कि बॉडी भी मेंटेन रहती है और डोपामिन भी मिलता है मजबूत वाला, और तुम भी फोकस्ड रह पाते हो क्योंकि तुम्हें रिवॉर्ड दिख रहा है। ऐसे तुम अपनी लाइफ में रिवॉर्ड सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। इस हफ्ते का जितना मेरा टारगेट है काम करने का, अगर वो पूरा हुआ तो मैं खुद को रिवॉर्ड करूंगा एक मूवी या फिर एक सीरीज देख के। मैं सिनेमा के लिए तड़पता हूँ भाई। पर अगर काम का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कोई मूवी नहीं। इस हफ्ते का बचा हुआ काम और अगले हफ्ते का टारगेट, ये दोनों चीजें मिला के पूरी हुई तो ही मूवी। ऐसा कई बार हुआ है कि पूरा महीना मेरा काम का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, पर फिर भी मैं काम करता रहता हूँ क्योंकि मुझे रिवॉर्ड दिख रहा है। ऐसा तुम डेली रिवॉर्ड सिस्टम भी बना सकते हो। आज अगर 12 घंटे काम किया तो एक एपिसोड देखूंगा किसी सीरीज का, या फिर तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो। मजबूत डोपामिन मिलेगा। जिंदगी तो ट्रैक पे आ ही जाएगी, पर अच्छे से ग्रो भी करोगे। अप्लाई करके देखो, लोग बोलेंगे ये इतना कैसे बदल गया। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
अगर डेली लाइफ में अपनी जिंदगी को ग्रेटेस्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हो तो डेली शॉर्ट्स और वीकली लॉन्ग फॉर्म वीडियो, ऐसा डिटेल्ड वीडियो मैं कंसिस्टेंटली लेके आता हूँ और वीडियो को लाइक भी कर देना। थर्ड तरीका, जिनके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या फिर नई भी है, तभी भी तुम्हें ये पता होगा कि गाड़ी को टाइम टू टाइम ग्रीस करना पड़ता है, इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? ताकि पार्ट स्मूथली मूव करे। अभी तुम्हें अपनी लाइफ ट्रैक पे लानी है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या काम करना है, तो तुम ऑब्वियसली ये देख सकते हो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस काम के रास्ते में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर एक फिजिक बनानी है पर हर वक्त तुम्हारे घर में और तुम्हारे सामने जंक फूड पड़ा रहता है तो हाथ जाएगा ही ना उसकी तरफ। अब तुम बोलोगे नहीं भाई, विल पावर हुई तो नहीं होगा, तो गुड लक विद दैट। क्या करना आसान है? खुद की जान पे मर मर के सामने जो चीज रखी है उसे खाने से खुद को रोकना आसान है या फिर उस चीज को सामने से हटा देना आसान है? तो तुम्हें जो एक्टिविटी करनी है उसे जितना स्मूथ हो सके उतना करो। सुबह उठ के रनिंग करनी है तो शूज और कपड़े रेडी रखो। फोकस से काम करना है तो फोन दूसरे रूम में रख के काम करो। पतला होना है तो घर से जंक फूड निकाल दो और हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स के सोर्सेज घर में रखो। और जब भी भूख लगे हेल्दी खाना। टास्क को अच्छे से ऑयलिंग कर लो और सब ऑब्स्टेकल्स निकाल दो, तो सब काम स्मूथली हो जाएगा। अब आखिरी 2 पॉइंट्स, सब लोग बहुत अच्छे से सुनना जो बोलूंगा। सेकंड तरीका, मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है या रिलीजन नहीं। एट दी एंड ये जो लाइफ हमें मिली है वो मीनिंगलेस है। इस लाइफ को मीनिंग हम देते हैं। तो मेरे जो गुरु है उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जिंदगी के लिए, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है, उसका कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। रिस्पॉन्सिबल मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ किया है, रिस्पॉन्सिबल इस वर्ड को देखो, रिस्पॉन्सिबल। रास्ते में किसी का समझो झगड़ा चल रहा है, तुम वो देख रहे हो तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो ना। रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी तो तुम में है ना। वो देख के इग्नोर करना एक रिस्पॉन्स है, स्पेक्टेटर बन के देखते रहना एक रिस्पॉन्स है, झगड़ा सॉल्व करने जाना एक रिस्पॉन्स है। तो हर वक्त तुम जो कुछ भी कर रहे हो इस यूनिवर्स में, तुम इस यूनिवर्स को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। विक्टिम कार्ड, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जहर है। अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है कि तुम्हें सिचुएशंस खराब मिली है, पेरेंट्स खराब मिले हैं, दोस्त खराब मिले हैं, गर्लफ्रेंड खराब मिली है, तो तू तेरी पावर सिचुएशन को दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी थी ना, तू सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर रहा था ना। अगर तेरे लाइफ में कुछ हो रहा है और उसके लिए सामने वाला जिम्मेदार है तो खत्म, पावर चली गई तेरी, तू कुछ बदल नहीं सकता, बस रोते बैठेगा। पर अगर तू बोलेगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तू पूरी सिचुएशन घुमा सकता है भाई। तेरी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पास्ट को छोड़, नई शुरुआत कर। गर्लफ्रेंड काट के चली गई, जाने दे, खुद पे काम कर और अगले रिलेशनशिप के लिए खुद को प्रिपेयर कर। तेरी लाइफ अभी मेस्ड अप है, अभी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अभी इस वक्त मैंने ये वीडियो देख लिया है, मैं अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आऊंगा इन 5 तरीकों का यूज करके। सिचुएशन को और लोगों को ब्लेम करके अपनी पावर उनको मत दे। फर्स्ट तरीका, मैं अपने कई सारे वीडियोस में ये बोलता आ रहा हूँ एंड आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन इट। अगर तुम्हारी जिंदगी में पर्पस नहीं है, कोई रीजन नहीं है काम करने का, कोई वजह नहीं है सुबह उठने की, तो हमेशा जिंदगी मेस्ड अप और डायरेक्शनलेस रहेगी। स्टार्ट विथ व्हाई। सारे टॉप लीडर्स, फाउंडर्स, कंपनीज, सीईओ, सबके पास अपना एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अपना पर्पस कैसे ढूंढना है ये पता नहीं तो मेरा ये वाला वीडियो देख। पर्पस ऐसा हो कि अंदर से आए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जय भैरवी देवी, हर हर महादेव।